हमारी कायनात इतनी बड़ी है जिसके साइज के बारे में हमें आज तक नहीं पता चल सका और शायद न कभी चल पाएगा। आखिर ऐसा क्यों है? क्या हमारी कायनात की कोई हद नहीं है जिससे हम कायनात के साइज के बारे में पता नहीं लगा पा रहे? आज तक फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज कांस्टेंट हैं, साइंसदानों की एक टीम ने उन सब फॉर्मूलाज को आज की कायनात के साइज के अंदर डालकर देखा। यहाँ तक कि जो कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड हमारे लिए कायनात को समझने के लिए इतनी ज्यादा मुश्किल चीज है, उसको भी जब आज के मौजूदा कायनात के साइज के एल्गोरिथम में डाला गया तो साइंसदान को ऐसा एक भी रिजल्ट नहीं मिला जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा हो कि हमारी कायनात महदूद है। इसके अलावा WMAP सैटेलाइट की कैलकुलेशन भी ये बताती है कि हमारी कायनात लामहदूद है, जिससे ये साफ हो गया कि यहाँ हमारी कायनात खत्म होती है, उसके आगे कुछ तो ऐसा है जिसे हम कभी नहीं देख सकते। साइंसदान का कहना है कि चाहे वो जो भी चीज है वो हमारी कायनात से मुख्तलिफ है। साइंसदान का कहना है कि हमारी फिजिक्स भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमारी कायनात लामहदूद होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी फिजिक्स गलत हो जाएगी। लेकिन एक साइंसदान मैक्स टेकमार्क ने एक थ्योरी पेश की। उसके मुताबिक हमारी ऑब्जर्वेबल कायनात से बाहर जो कायनात मौजूद होगी वहाँ सिर्फ नॉर्मल एटम ही नहीं होगा, बल्कि वहाँ भी ऐसी चीजें मौजूद होंगी जो हमारे होश उड़ा सकती हैं। आसान अल्फाज में कहा जाए तो हमारी कायनात के बाहर मल्टीवर्स मौजूद है, जिसमें हमारी कायनात जैसी लाखों की तादाद में कायनातें मौजूद हैं जो मिलकर मल्टीवर्स बनाती हैं, और हम कभी चाहकर भी उन सभी कायनात को नहीं देख सकते। मैक्स के मुताबिक मल्टीवर्स में मौजूद कायनात एक जैसी नहीं होगी, बल्कि वहाँ मौजूद कायनातों की अपनी कंडीशंस होगी। इसलिए उस साइंसदान ने मल्टीवर्स के इस कंसेप्ट को अलग अलग लेवल पर क्लासिफाई किया, जिसे टेकमार्क 4 लेवल्स ऑफ मल्टीवर्स कहते हैं। उस साइंसदान के मुताबिक ये लेवल्स इस बात को साबित करते हैं कि हमारी कायनात से बाहर एक बहुत बड़ा मल्टीवर्स मौजूद है। यहाँ लाखों की तादाद में कायनातें मौजूद हैं, और अब हम उन्हीं 4 लेवल्स के बारे में बात करेंगे। लेवल 1 मल्टीवर्स के मुताबिक जब हमारी कायनात फैल जाती है तो एक टाइम के बाद वो अपना एक पैटर्न बनाती है। उस पैटर्न के बाद वो रुकती नहीं है, वो मजीद फैलती जाती है, और फिर एक टाइम के बाद वो एक और पैटर्न बनाती है, यानी हमारी कायनात की तरह एक और कायनात बन जाती है। मिसाल के तौर पर एक सर्कल है जिसको यूनिवर्स एक का नाम दिया गया है, उसमें हमारी कायनात फैल रही है। उसका एक पैटर्न तब बनेगा जब हमारी कायनात फैलते फैलते उस सर्कल के किनारे तक पहुंच जाएगी। इसके बाद ये एक और सर्कल बनाएगी जिसमें ये मजीद फैलने लगेगी, और जिस वक्त वो इस सर्कल के किनारे तक पहुंचेगी तो एक और कायनात बन जाएगी, जिसमें फिजिक्स के रूल्स वैसे ही होंगे जैसे हमारी कायनात में हैं, और वहाँ वैसे ही स्टार्स और गैलेक्सीज मौजूद होंगी। दूसरी कायनात बनने के बाद भी हमारी कायनात मुसलसल फैल रही है, जिसकी वजह से एक के बाद एक कायनात बनती जा रही होंगी जो मिलकर मल्टीवर्स बनाती हैं, जिसे मल्टीवर्स के पहले लेवल के तौर पर जाना जाता है। लेकिन कायनात का दूसरा लेवल इसी चीज को थोड़ा तोड़ेगा। मैक्स के हिसाब से मुसलसल फैलने वाले कायनात के कुछ एरियाज ऐसे होंगे यहाँ कायनात के फैलने का अमल रुक जाता होगा, जिसकी वजह से कायनात के ये खास एरियाज बाकी कायनात से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होंगे, यानी उन एरियाज में फिजिक्स के कवानीन और हर चीज मुख्तलिफ होगी। आसान अल्फाज में कहा जाए कि फिजिक्स के जिन कवानीन को हम अपनी कायनात में अप्लाई करते हैं वो कायनात के इन खास एरियाज में अप्लाई ही नहीं होते होंगे, जिसकी वजह से यहाँ कंडीशंस हमारी कायनात से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होंगी। इसलिए ये अपने मुख्तलिफ लॉज की वजह से अलग कायनातें बन जाती हैं जिनकी तादाद लाखों में होगी। इसीलिए इन्हें लेवल 2 मल्टीवर्स का नाम दिया गया है। इसके बाद आता है लेवल 3 मल्टीवर्स। इस लेवल ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए हैं। मैक्स के हिसाब से
लेवल 3 मल्टीवर्स में एक थ्योरी मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन बिल्कुल फिट बैठती है। यानी एक छोटी सी कंडीशन के चेंज होने की वजह से मल्टीवर्स बन सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछे कि आप बर्गर खाओगे या चावल, अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। अगर आप बर्गर खाने का फैसला करते हैं तो आपके ही जैसा कोई दूसरा लड़का दाल चावल खाने का फैसला करेगा। यानी एक और चॉइस के आने की वजह से एक कायनात दो कायनातों में तकसीम होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि खाने के फैसले से कायनातें कैसे तकसीम हो सकती हैं। मान लो उस दिन बर्गर खाने से आपका पेट खराब हो गया और आप मर गए, और वहीं दूसरा लड़का दाल चावल खाने के बाद जिंदा रहता है। यानी एक छोटे से फैसले की वजह से एक जगह आप खत्म होके इसी तरह ऐसी छोटी छोटी कंडीशंस पूरी कायनात को बदल सकती हैं। यानी अल्लाह का निजाम ऐसा है जिसमें एक छोटी सी कंडीशन से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। मैक्स का कहना है ऐसी बनने वाली कायनातें भी लेवल 1 की लामहदूद कायनातों में मौजूद हैं, लेकिन क्वांटम लेवल पर, यानी उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा है। एक बात मैं आपको बता दूं, क्वांटम मैकेनिक्स में स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से हमारी कायनात छोटी छोटी एनर्जी स्ट्रिंग से बनी हुई है। मैक्स ने कहा है इस बात के बहुत ज्यादा इम्कान है कि बाकी कायनातें ठीक वही मौजूद हैं यहाँ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यानी वो कायनातें हमारे आसपास ही मौजूद हैं, लेकिन किसी वजह से हम उनको देख नहीं पाते और उनको महसूस भी नहीं कर पाते। अगर हम उस कायनात को देखने के काबिल हो गए तो हर तरफ हमें एक जैसे लोग दिखाई देंगे। ये एक थ्योरी है जिसे साइंसदानों ने बहुत सालों से स्टडी करने के बाद दिया है, और मुझे उम्मीद है ये चीज आपको कंफ्यूज कर रही है। इसलिए इस वीडियो को दोबारा से जरूर देखें। अगर आपको थर्ड लेवल ने परेशान कर दिया है तो फोर्थ लेवल में आप पागल होने वाले हो, क्योंकि मैक्स के हिसाब से चाहे हम लोग लेवल 1, लेवल 2 या फिर लेवल 3 में से किसी भी यूनिवर्स की बात क्यों न कर लें, ये सब आखिर में एक ही चीज से जुड़ती हैं, और वो चीज है मैथमेटिक्स। मिसाल के तौर पर आपको ये वीडियो बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही होगी और इसमें आपको मुख्तलिफ कलर्स भी दिखाई दे रहे होंगे और चीजें मूव करती हुई भी दिखाई दे रही होंगी, लेकिन असल में आपकी मोबाइल स्क्रीन पर चलने वाला एक एक आइटम 0 और 1 की फॉर्म में रन हो रहा होगा, और 0 और 1 सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं। मैक्स के मुताबिक चाहे हम छोटी कायनात की बात करें या मल्टीवर्स की, ये सब एक मेजर स्ट्रक्चर को बनाती हैं, और वह स्ट्रक्चर मैथ के मुताबिक है। मिसाल के तौर पर एक एप्पल मैथ के स्ट्रक्चर से बना हुआ है, लेकिन अल्लाह ने आपका माइंड ऐसे बनाया है कि वह स्ट्रक्चर आपको एक एप्पल की तरह दिखाई दे रहा है। और सेम यही चीज कायनात के सभी लेवल्स पर भी अप्लाई होती है। यानी कायनात में हर चीज जैसी भी दिखाई देती है उसका ताल्लुक मैथ के साथ जरूर है, और इसे ही लेवल 4 मल्टीवर्स कहते हैं। ये वो थ्योरीज थी जिसके मुताबिक हमारी कायनात के अलावा भी लाखों कायनातें मौजूद हैं, जिसे मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। इन थ्योरीज को साइंसदानों ने कई सालों की स्टडी और कैलकुलेशन करने के बाद दिया है। एक बात मैं बता दूं, लाखों मल्टीवर्स मिलकर सुपर मल्टीवर्स बनाते हैं, इसी तरह सुपर मल्टीवर्स मिलकर मेगा मल्टीवर्स बनाते हैं। जैसे कि कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र है जिन्हें साइंसदान मल्टीवर्स और मेगा मल्टीवर्स कह रहे हैं। आपको इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।